Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about steam stop valve function, location, construction and working. आज हम डिस्कस करेंगे स्टीम स्टॉप वाल्व यानी कि एक प्रकार का माउंटिंग है, उसके फंक्शन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. Function. It is used to regulate the flow of steam from boiler to the steam pipe or from one steam pipe to other and to shut off the steam flow when not required. So basically steam stop valve का उपयोग यही होता है कि जो भी steam generate होता है उसको regulate करने के लिए, राइट. सो स्टीम फ्रॉम बॉयलर टू द स्टीम पाइप यानी कि जो भी बॉयलर में से स्टीम निकलेगी उसको हमें स्टीम पाइप को भेजना है. अदरवाइज फ्रॉम वन स्टीम पाइप टू अदर यानी कि एक स्टीम पाइप से दूसरे पाइप में भेजने के लिए. एंड टू शट ऑफ द स्टीम फ्लो व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, अगर स्टीम का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम विद द हेल्प ऑफ स्टीम स्टॉप वाल्व से उसको शट ऑफ यानी कि बंद भी कर सकते हैं. तो सिंपल याद रखना है, स्टीम स्टॉप वाल्व स्टीम को रेगुलेट करता है. लोकेशन. It is located to the highest part of the cell, means top of the cell. So basically steam stop valve का लोकेशन यानी कि उसको कहाँ पे लोकेट किया जाता है, जो बॉयलर का सेल होता है उसके हाईएस्ट पार्ट यानी कि ऊपरी हिस्से में उसको लगाया जाता है. यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल के टॉप में, सेल यानी कि वन टाइप ऑफ हमारा ड्रम हुआ, ड्रम के ऊपर की साइड उसको लगाया जाता है. Construction. So over here you can see the figure of the steam stop valve. When the steam stop valve is placed on the top of cell, then it is called junction valve, and when it is placed near to prime mover, then it is called steam stop valve. सो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि स्टीम स्टॉप वाल्व को अगर सेल के टॉप मोस्ट पोजीशन पे लगाया जाता है तो उसको जंक्शन वाल्व कहा जाता है. एंड स्टीम स्टॉप वाल्व को नियर द प्राइम मूवर यानी कि प्राइम मूवर ऐसा हम कह सकते हैं कि इट इज अ वन टाइप ऑफ डिवाइस है जो कि क्या करता है, नेचुरल एनर्जी का यूज करके उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है. सो बेसिकली हम बॉयलर में क्या करेंगे कि जो भी स्टीम जनरेट होगा उसको हमें विद द हेल्प ऑफ स्टीम पाइप टरबाइन पे रोटेट करना है यानी कि यहाँ पे प्राइम मूवर पे ले जाना है. तो इसके लिए हम उसको स्टीम स्टॉप वाल्व बोलेंगे. द मेन बॉडी इज मेड ऑफ कास्ट आयरन यानी कि उसका जो मेन बॉडी है वो कास्ट आयरन का बना होता है. द valve sheet and nut through which valve spindle works are all made of brass for smooth working. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये वाल्व है, यहाँ पे ये वाल्व शीट है और यहाँ पे देखिए ये नट है, राइट. तो यहाँ पे वाल्व स्पिंडल यानी कि यहाँ पे वाल्व और ये जो आप दिख रहे हो उसको स्पिंडल बोलेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो बेसिकली ये जो सभी कंपोनेंट है वो ब्रास में से बनाए जाते हैं फॉर दी स्मूथ वर्किंग, जिसके थ्रू जो भी वर्क होगा वो स्मूथ होगा. द वाल्व बॉडी हैज टू फ्लेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर यानी कि सपोज ये हमारे वाल्व है तो उसके यहाँ पे दो फ्लेंज है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक फ्लेंज हुआ और यहाँ पे ये दूसरा फ्लेंज हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे लगे हुए हैं. सो यहाँ पे वही लिखा है एट राइट एंगल टू ईच अदर. The stop valve is connected to the boiler through bottom flange and other is connected to the outlet. यानी कि स्टीम स्टॉप वाल्व जो होता है उसका एक एंड जो है वो बॉयलर के साथ कनेक्टेड किया जाता है, बॉयलर थ्रू बॉटम फ्लेंज यानी कि ये जो बॉटम फ्लेंज आप दिख रहे हो वो हमारे बॉयलर सेल के साथ कनेक्टेड है. एंड अदर विच इज कनेक्टेड टू द आउटलेट यानी कि यहाँ से हमें आउटलेट मिलेगा.
The lower end of the spindle is connected to the valve and upper end is connected to the hand wheel through a gland. So basically ये जो हमारा वाल है जो कि एक स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ होता है. सो लोअर एंड ऑफ द स्पिंडल यानी कि स्पिंडल का ये लोअर एंड है जो कि वाल्व के साथ कनेक्टेड है एंड उसका जो अपर एंड ये आप देख रहे हो वो हमारा ये जो है वो हैंड व्हील है उसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ग्लैंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उसको जो भी लीकेज हो उसको यहाँ पे रोक सकते हैं. इसके लिए ग्लैंड का इस्तेमाल किया जाता है. द ग्लैंड प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ द स्टीम यानी कि ग्लैंड किसके पर्पस के लिए होता है, लीकेज को रोकने के लिए. जो स्टीम का लीकेज होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे आप स्पिंडल के यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड ग्लैंड प्रोवाइड किया गया है. वर्किंग. The spindle is rotated by means of a hand wheel. So यहाँ पे ये हमारा स्पिंडल है which is connected with the hand wheel. So जैसे हम हैंड व्हील को रोटेट करेंगे ये स्पिंडल मूव करेगा अप एंड डाउन साइड. The rotation of the spindle causes the valve to move up and down. यानी कि जिस तरह से हम ये हमारा हैंड व्हील को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, स्पिंडल और पिंडल के साथ ये वाल्व कनेक्टेड है तो ये वाल्व मूव होगा ऊपर एंड नीचे की तरफ यानी कि वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और नीचे की तरफ जैसे जैसे हम उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हैंड व्हील को. When the hand wheel is rotated anti-clockwise, the valve lifts up and steam is allowed to pass through the clearance between the valve and its sheet. तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब भी हम हैंड व्हील को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो वाल्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा जिसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे जो वाल्व शीट है और यहाँ पे क्लियरेंस प्रोवाइड होगा जिसके थ्रू ये जो स्टीम है यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा. The amount of steam passing to the steam pipe is controlled by the valve lift. So हमें जितनी स्टीम यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो उसको हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ जब भी हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैंड व्हील को रोटेट करेंगे यहाँ पे ये हमारा स्पिंडल है वो ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से हमें जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हम स्टीम यहाँ से ले पाएंगे. When hand wheel is rotated clockwise, it closes the steam passage. अब उसका उल्टा करना है कि हैंड व्हील को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो स्पिंडल है जिसके साथ वाल्व कनेक्टेड है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और वो यहाँ पे हमारा जो वाल्व शीट है उसके ऊपर बैठ जाएगा जिसके थ्रू क्या होगा यहाँ से जो स्टीम पास हो रहा है उसका जो पाथ था वो क्लोज हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा. When the valve touches the valve sheet, flow of steam completely stop. यानी कि जो ये वाल्व है वो वाल्व शीट के ऊपर टच हो जाता है तो जो स्टीम है वो completely स्टॉप हो जाएगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.